गुड इवनिंग। क्या था लास्ट पॉइंट बताइए। हाँ अच्छा था। तुम क्या कह रही हो अच्छा था? लास्ट क्लास कौन था? इसके पहले कोई आया था? स्टाइलस नहीं है? अच्छा ठीक है, हो गया सबका, एडजस्ट हो गया सब लोग। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रिमोट एक्सेस के बारे में। यही पढ़े थे ना कि अगर कोई दूर बैठा है तो दूर बैठा हुआ इंसान चीजों को किस प्रकार एक्सेस कर सकता है या देख सकता है। इसी में हम लोग बात किए थे, किसके बारे में? टीम व्यूअर के बारे में। यहां तक हो गया था? अरे यस नो बोलिए। यस सर। अब यहीं से हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, बस बस हो गया, जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट में सबसे बड़ा हमारे पास जो एक मैटर आता है वो होता है सिक्योरिटी का। किसका मैटर होता है? सिक्योरिटी का। तो कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज जो होती है वो क्या कहलाती है? साइबर। तो हमारे पास एक नया प्रश्न बनता है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी किसको कहते हैं? तो इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना, इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना जो होता है वही क्या कहलाता है? साइबर सेफ्टी। आपसे पूछा जाएगा कि साइबर सेफ्टी किसको कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी सही तरीके से अपने आप को बचाते हुए कार्यों को इंटरनेट पे निष्पादित करना क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। क्लियर है सबका? यस नो बोलो। नहीं आई है मैडम? डेमो है, रेगुलर है? डेमो है, जेएसएससी के लिए हैं। तो भैया अब डेमो क्या, अब तो खत्म होने वाला है बैच, तो वो डेमो करके क्या देखेगी? अच्छा अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा नहीं नहीं, इसको पता होगा भाई। अब यही एक ऐसा लड़का है, जैसे देखो कहा जाए तो अभिषेक जो है पतंजलि का ननद है। ननद की खासियत जानते हैं? नहीं नहीं, फूफा नहीं। फूफा हर जगह नहीं आ सकते, लेकिन ननद जो होती है वो कहीं भी आ सकती है। बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, सब जगह। ठीक है, तो ये पतंजलि ऐसा क्वालिटी है, तो ये सबके बारे में जानता है। अब भाई उस बच्ची से पूछो वो ना बताए, उससे चाची से पूछो भैया बताओ उसके बारे में। अगर तुम पूछो कि वो ब्याह है कि अविवाहित है, वही बता देगा। ये है ना। ठीक, चलो तो भैया अंग्रेजी वाले लिख लें इस चीज को, हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे। हिंदी माध्यम वाले लिखिएगा कि साइबर सेफ्टी किसे कहते हैं। सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। साइबर सेफ्टी किसे कहते हैं? ये यूट्यूब पे दिखा रहा है भाई, इसे एक नया लोगो लगा दियो, क्या है ये? सर शाम में 6:30 यूट्यूब में आता है। अच्छा अच्छा ठीक है। साइबर सेफ्टी किसे कहते हैं? क्या हो गया मैडम, लड़ रही हैं आप उनसे? क्यों डांट रही हैं? पेन चाहिए? साइबर सेफ्टी किसे कहते हैं हिंदी माध्यम वाले? ठीक है, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर सुविधा पूर्वक, इंटरनेट पर सुविधा पूर्वक एवं एवं एहतियात के साथ, एहतियात के साथ, एहतियात के साथ अपने, अपनी, अपनी पर्सनल जानकारी को साझा करना, अपनी पर्सनल जानकारी को साझा करना साइबर सेफ्टी कहलाता है। साइबर सेफ्टी कहलाता है। साइबर सेफ्टी कहलाता है। साइबर सेफ्टी कहलाता है। हो गया? सबका हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किसको कहते हैं? अब देखो कई बार आप
इस चीज को गौर किए होंगे आप लोग, कई बार गौर किए होंगे, लड़कियों के साथ ये ज्यादा समस्या होती है कि लड़कियों के साथ क्या होता है कि मान लो अब मेरा ही नाम है या कोई लड़की सामने बैठी है, क्या करते हैं लड़के कि बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उस लड़की के नाम से आईडी बना लेंगे, बनाते हैं ना फेक आईडी, और क्या करते हैं लोगों को रिक्वेस्ट भेज देंगे। अब मान लो मैडम के नाम से बना लिया कोई, अब उसको भेज रहा, उसको भेज रहा, उसको भेज रहा, हमको भेज दिया, तो हमको क्या पता चल रहा है कि मैडम चैट कर रही हैं। अब हमको क्या पता है कि इस मैडम के पीछे एक आवारा आशिक बैठा है, वो चैट कर रहा है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की जानकारी या दूसरे के इंफॉर्मेशन को चोरी करके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही हैं। वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो पूछा जाएगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया ऐसा प्रतीत कराना कि हम ही वो हैं, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। यानी फिर से समझो, हम एक आशुतोष तिवारी के नाम से फेक अकाउंट बना लिए हैं, अब चैट कर रहे हैं और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम ही आशुतोष तिवारी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब लड़कियों खुश, अच्छा मास्टरवा हमको लाइन मार रहा है, लड़कों खुश, अरे वाह चलो हमको भाव दे रही है। आया मैटर कुछ और है, पता चला कि वो लड़किया का बॉयफ्रेंड देख लिया, मास्टरवा नीचे पिटा रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कई बार। अरे छोड़ो, ये मेरे साथ ही हुआ है, मतलब नहीं हम पिटाए नहीं है। अब हमारे जो हमारे स्कूल वाले बच्चे थे, वो क्या किए, तो हमारी आईडी बना दिए थे 11th-12th में। अब स्कूल में मैडम लोग को मैसेज कर रहे थे, तो मैडम लोग को ही लगा कि अगर ये मास्टर को मैसेज करना होता तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज करता, नंबर तो सबका रखा है, फेसबुक पे क्या मैसेज कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। तो हमसे कहा गया कि क्या सर आजकल बड़े रंगीले हो गए हैं। हम बोले मैडम ऐसा तो नहीं है, हम तो अपना कमान अपने पास रखते हैं। तो वो कहें कि नहीं नहीं, अरे अपना कमान अपने पास रखते हैं मतलब कि हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मैडम है तो मैडम जैसा रहेंगे ना, अभी थोड़ा ना कि चाची बनाए घुमाएंगे। तो बाद में वो लोग बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है आपके पीछे, तो हमको समझ में आया कि क्या हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अब जैसे देखो एक कॉमन सा एग्जांपल है, ए मैडम अरे बलवा काहे उड़ाइएगा, जो पति ध्यान देते होंगे वो भी नहीं देंगे। क्या समझ गए, तो मेरी बात समझिए, जब लिखने का मौका दिया जाएगा तब लिखिए। पता चला आपके पति दूसरी बीवी लेकर चले आए, फिर अब क्या ही करेंगे बताइए। मैडम इतने दरिया दिल आप कैसे हो सकती हैं, इतनी दरिया दिल कोई महिला कैसे हो सकती है कि अपना पति दूसरे के हाथ छोड़ दे। जरूर कुछ गड़बड़ है आप लोग में, खैर कोई बात नहीं। अब तुम उसको क्या ठोक रहे हो, भाई लगा दो झापड़ उसको खींच के, और खुश होगा, लड़का है बच्चा। लड़कों को तो ऐसे कम खुश होने का मौका मिलता है, वो खुश हंस हो रहा है तो हंस रही है, तुम काहे खुश हो रहे हो। लड़कियों को लड़कों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती, ये जल्दी है कि लड़का कैसे हंस सकता है। अब तुम वहां पे काहे बैठी हो अंदर जाकर, नहीं इतना जगह बैठा है, देखो यहाँ ये पूरा खाली पड़ा है, यहाँ भी बैठा है। तुम पिंटू के बगल में बैठती, पिंटू को भी लगता है कि हाँ उसकी बहन बैठी है बगल में, तुम वहां क्यों बैठी हो। हाँ ठीक है, अब भाई बहन है, फूफा जीजा हैं, कुछ भी है, लेकिन आप लोग क्लास में तो कम से कम रिश्ता ना बनाएं, क्लास में क्लास की तरह बैठे। तो महिलाएं एक पंक्ति में बैठेंगे, पुरुष एक पंक्ति में, नहीं तो फिर वो जो बाकी यादव जी पीछे बैठे हो कहेंगे हम खाली अकेले काहे बैठब, हम लोग एगो ले आदि हमू बैठब साथे के ऊपर, भी हो सकता है। क्या यादव जी, देखियो कर आगे जी सर कह रहा पैसा दिए हैं तो हमको भी कोई चाहिए बैठने वाला। देखो होता क्या है ना कि आप सबके पास एक मेल आता होगा कि भैया हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं या किसी बैंक से हैं, आप हमको क्या करिए डिटेल्स भेजिए, अपने अकाउंट डिटेल्स भेजिए। तो वहां पे भी गौर करोगे क्या होता है, कोई प्रिटेंड करता है कि हम वो हैं लेकिन वो है नहीं। तो इसमें कैसे एक क्वेश्चन आएगा, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एक कहानी दे देगा कि मान लो ये पहाड़न है, इसके बॉयफ्रेंड के आईडी से इसको मैसेज आता है कि भाई पहाड़न आई लव यू, हम नहीं बोल रहे बॉयफ्रेंड इसका बोल रहा है, ठीक है। तो पहाड़न उसको आई लव यू टू बोलती बोलती कुत्ता मर जा, तो वो गाली किसके लिए थी, तो तुमको समझना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे तो उसका बॉयफ्रेंड क्या नहीं रहा है, तो आइडेंटिटी टेस्ट का ये क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, ये हर कोई करता है, ये क्राइम है इंडिया में, मत करना कभी भी, पकड़े जाओगे लंबी सजा होगी। ठीक है, अब दिक्कत ये होता है कि हम और आप जैसे कॉमन मैन होते हैं तो हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग सोचते दूर जल्दी खत्म करो। जैसे कि FIR था मेरे ही ऊपर था आज, तो हम आज गए, अभी वही लेट हो गया हमको, तो हम सोचे कि भाई पहले पढ़ाने से पहले चलो आज का केस है, आज रफा दफा करा के आओ, तो फाइन वाइन था सब कुछ भर के हम चले, हम बोले कि हटाओ, इसको ज़्यादा खींच के कोई फायदा नहीं। तो कॉमन मैन जो होता है वो कभी सोचता है कि भाई नहीं करना चाहिए, तो आप लोग भी कॉमन मैन है, ध्यान रखिएगा कि ये काम कभी मत करिएगा, अगर करिएगा तो आप बहुत लंबा जा सकते हैं, फंस जाएंगे। यही चीज़ आपको लिखना है कॉपी पे भी। तो हिंदी माध्यम वाले लिख लें व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, इंग्लिश माध्यम वाले लिख लें, और हिंदी माध्यम वाले भी लिखेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले यहाँ से लिख लीजिए आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं। आजकल VIP और एम्बुलेंस में अंतर समझ में नहीं आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पैसे चुराना या फायदा उठाना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। हो गया सबका? हाँ बता रहे हैं, यहां तक लिख लिए सब लोग। अब देखो पिछले क्लासेस में बताए थे आपको, क्या बताए थे, सुनो मेरी बात। ज्योग्राफी वाले सर कितने हो जाते हैं? 5:30। अच्छा हाँ, लेट से आएंगे। अच्छा, दोनों हम ही लोग का पढ़ाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखो होता क्या है मैडम, हो गया, कितना आपको चीजें प्रिय करेंगी। अब देखो होता क्या है, मेरी बात समझो। आदमी हमारी जानकारी कब चोरी करेगा? जैसे एग्जांपल समझो, फेसबुक फीचर है एक, फेसबुक जानते हो सब लोग? ऐसा कोई जो फेसबुक यूज नहीं करता है यहाँ पे हाथ उठाइए। अरे भैया हाथ नीचे करो। ऐसा कोई है जो जिंदगी में कभी फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाया? फेसबुक वर्जन कोई है नहीं जो फेसबुक कभी अकाउंट नहीं बनाया? सबका फेसबुक अकाउंट है, आज 10 साल पहले रहा होगा, सबका है। कितने लोग अब नहीं है वो हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग ट्विटर पे एक्टिव हो गए हैं, हाथ उठाइए। ए भाई उंगली ठीक नहीं हुआ तुम्हारा, उसे तुम कर रहे हो कि ठीक नहीं हो रहा है? मेडिकल के लिए? भाई 1 महीना हो गया तुम ठीक नहीं हो रहा है। चार्ल्स डार्विन कह गए थे कि द मोर यू यूज एन ऑब्जेक्ट द मोर इट गेट्स टुवर्ड्स द वर्स्ट। किसी वस्तु को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो और अपना खराबी की ओर बढ़ जाता है। इसे समझ में आता है कि तुम 10 उंगली में से उंगली ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसीलिए वो खराब हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, डार्विन्स का लॉ है, जो बायो पढ़े होंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें एक कहानी बना, इसमें लोग कहे कि हम लोग आंख का ज्यादा इस्तेमाल करना आंख खराब हो जाएगा, नाक का ज्यादा इस्तेमाल करना नाक खराब हो जाएगा। लोग कहता है कि हाँ जितना इस्तेमाल करोगे उतना खराब होगा, इसलिए अपने आप को, अपने शरीर को बचा कर रखिए, एक्सरसाइज करिए। अब देखो तुम गलत सोच रही हो, तुम जो उससे डिस्कस की वो गलत डिस्कस। खैर समझ जाइए, वापस आइए। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में एक चीज चलती है, या फेसबुक की एक कहानी है, आप सब जानते होंगे। फेसबुक की कहानी ये है कि अगर हम लोग फेसबुक चलाएंगे तो ऐसा कॉमन सा होता है, या आप लोग भी शिकार हुए होंगे कि आपके फोटोज को चुरा लिया जाता है। लड़कियों के साथ खास होता है, लड़कों का तो कोई फोटो चुराता ही नहीं है। हम लोग तो कहते हैं कि कोई चुरा के लिए तो जाओ लेकिन कोई चुराता नहीं है। लेकिन लड़कियों का होता है कि लड़कियों का फोटो लोग चुरा लेते हैं। उसी केस को क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, या आप लोग क्या करते होंगे, फेसबुक अकाउंट को लॉक कर देते हैं। लॉक करते हैं ना। अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको क्या दे दिया जाए कि भैया हमको दिया जाए कि आप ब्राउजिंग करिए, यानी कोई ट्रांजेक्शन करो, तो आपसे कहा जाएगा कि ट्रांजेक्शन्स में कैसे कोई तीसरा आदमी आपके ट्रांजेक्शन को ना देख सके। तो मैंने आपसे बताया था कि आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो यूज कर सकते हैं, या इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताए थे ना। तो वो एक तरीका होता है कि प्राइवेट ब्राउजिंग में भी वो भी आता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा
इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इस चीज को लिख ले कि प्राइवेट ब्राउजिंग इज अ सॉल्यूशन टू आइडेंटिटी थेफ्ट, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे कि इस आइडेंटिटी थेफ्ट या आइडेंटिटी चोरी से, आइडेंटिटी थेफ्ट या आइडेंटिटी चोरी से बचने के लिए, इस आइडेंटिटी थेफ्ट या आइडेंटिटी चोरी से बचने के लिए हम प्राइवेट ब्राउजिंग का सहारा ले सकते हैं, हम प्राइवेट ब्राउजिंग का सहारा ले सकते हैं। मैडम लिखिएगा नहीं, लिख ली हैं, हमको लगा डॉक्टर लिखने से मना किया है। हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग का सहारा ले सकते हैं, लिख लिए सब लोग? अरे यस में बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखो ये तो हमारा हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको एक वेबसाइट कैसे ट्रैक करते हैं। हम आपको बताए थे कई बार कि आप जो भी गतिविधि करते हैं वो सारी की सारी गतिविधियां क्या होती हैं, ट्रैकेबल है। आपको क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। अगर आप किसी को हाय हेलो भी लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, ट्रैक हो सकता है। देखो एक बात याद रखना, लड़कों से मैं कहूंगा, जिंदगी में कभी भी शादी करना तो बराबरी वाले से करना, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति से करना जिसका नॉलेज आपसे कम हो। आपसे तेज तरार आदमी से मत करना। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एग्जाम्पल, अब मान लो तुम हो मास्टर टीचर, आज तुम शादी कर लिए किसी आईटी इंजीनियर से, तो तुम्हारा जीना मुहाल कर देगी, तुम्हारा फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप सब हैक कर लेगी। पैसा तुम कमाओगे लेकिन तुम्हारे बिना ट्रांजेक्शन का पैसा उसके अकाउंट में चला जाए। क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे होगा लेकिन वो खर्चा वहां वो करती होगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है क्या करना चाहिए, बराबरी में शादी करो। या फिर मान लो अपने से एकदम गरीब ले आओ, तुम मान लो बीए पास हो तो तुम 8वीं पास ले आओ, समझ में नहीं आएगा। और मेरा तो आजकल के लड़कों को एकदम खुला एडवाइस होता है, ओपन एडवाइस होता है कि भाई जिंदगी में शादी करना तो 2 ही तरीके की लड़की से करना। एक ऐसी लड़की जो आपके घर आए, खाना वाना बनाए, हाथ पैर दबाए, घर चलाए, एक चीज ये, एक तरीका ये। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं है हम किसी महिला का शोषण नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक ऐसी लड़की लाइएगा जो बाहर नौकरी करे, आपके लिए कमा कर ले आए, ठीक है। कम से कम कमा कर ले आएगी तो भी आपकी जिंदगी में कलह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला लेकर आते हो जो दिन भर घर में रहती है, खाली चूना पोचाड़ा करेगी और कुछ नहीं करेगी, तो आपकी जिंदगी कलह हो जाएगी। वो चूना पोचाड़ा का पैसा भी आप ही देंगे, लड़ाई भी आप ही सहेंगे, खाना बनाने के लिए आपको दाई भी रखना पड़ेगा, तो आपको बीवी का सुख प्राप्त नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं आप लोग के लिए देखिए, नहीं हाँ, अरे सुनो तो, अब इस चीज को हम लोग देखो स्मार्टनेस की हम बात बताएं, ये फैक्ट है, लड़कियां अपने इक्विवेलेंट स्मार्ट लड़का नहीं खोजती हैं, अपने से चोमू खोजती हैं। अगर वो खूब सुंदर है, अरे हंसने की बात नहीं, हमने फायर उतारे भाई, कोई दिल पे नहीं लेगा, हम भी लड़के हैं, हम भी झेले हैं इस चीज को, ठीक है। लड़की अगर बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, तो वो अपने इक्विवेलेंट लड़का नहीं खोजेगी। 2 रीजन है। पहला, अगर लड़का उसके इक्विवेलेंट होगा तो उसका नखरा नहीं उठाएगा, तो उसको भाव नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने से ज्यादा पैसा वाला नहीं खोजेगी, उससे ज्यादा पैसा वाला होगा तो कभी भी स्किप कर जाएगा, इसको मैटर नहीं करता उसकी जिंदगी में। तो क्या सोचती है कि थोड़ा कम में पढ़ा लिखा लो, थोड़ा कम में सुंदर हो, लेकिन ठीक हो। नहीं, अभी आप लोग डेटिंग के एज में हैं, जब मैरिज के एज में आएंगी तो अलग कहानी होगी। नहीं, वो सब कहने के लिए। और अल्टीमेटली महिलाओं का मकसद एक ही होता है कि मुंह गोबर देह चोमर, लेकिन जेब में पैसा होके चाहिए। मतलब कई देखो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, मतलब लड़का कैसा भी हो, ग्रुप डी में दिन भर लोढ़े पूछता हो, लेकिन कैसा हो, सरकारी नौकरी वाला। और वही आईटी इंजीनियर भी आ जाए तो उसके लिए जिंदगी मैटर है। क्या करता है, ये देखो हम बता रहे हैं, तुम्हारा इतना अच्छा आईक्यू है, तुमसे तो कोई कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, एक बात हम बताते हैं, एक लड़की तभी आगे बढ़ती है, और लड़की हमेशा आगे बढ़ती है, ये फैक्ट है, जोक सपाट। लेकिन हमेशा याद रखना कि लड़कियों को सोच के चलना होता है।
कि भाई अगर हम पढ़ने निकले हैं तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं तो आपके लिए जिंदगी बहुत कठिन है। कहीं मौका मिले तो ये मैडम से पूछेगा, हो सकता है अपने दर्द को ना बताएं, किसी दूसरे शादीशुदा महिला को पकड़ना। अभिषेक कोई शादीशुदा महिला है नजर में तुम्हारे, तो इन लड़कियों को तुम मिलवाओ, काउंसलिंग दिलाओ कि क्या तकलीफ होती है। अभी बहुत आराम है जिंदगी में इन लोगों को, खाएं पिए टंगड़ी फैला के सूत गया, लेकिन अगर वही शादी हो जाए बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर आपके जेब में पैसा है तो कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं होगा, समझे? ये हम देखें फैक्ट। और कम से कम अपना स्टैंडर्ड ना मेंटेन कर सको तो बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन करो। हम अपने स्कूल की कहानी बताते हैं, हमारे क्लास में स्कूल की कहानी छोड़ो, हम अपने से जुड़े एक मोहतरमा है उनकी कहानी बताते हैं। वो मोहतरमा के यहाँ एक भतीजा है, एक नहीं 3 भतीजे हैं उनके, तो 2 को पढ़े में ठीक है, बड़का बहुत लोफड़ है। तो मैडम बहुत साउंड फैमिली से हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका। तो लड़का जो बड़का है वो बोलता है, जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ एक दिन एक लड़की को धमका दिया, क्लास 1 का बच्चा है, एक लड़की को धमका दिया, बोला सुनो ज्यादा बोलोगी अपने पापा को बुलवाएंगे और ऐसा जगह तुमको फेंकवा देंगे कि तुम्हारा एडमिशन ही नहीं होगा। वो बच्चा जो है पढ़ने से ज्यादा इस बात का डिस्कशन करता है कि शाम को उसके पापा क्रेटा लेकर आएंगे, कि स्विफ्ट ला रहे हैं, कि रेंज रोवर लेकर आ रहे हैं। हाँ, क्लास स्टैंडर्ड 1 का बच्चा है वो। अब बहुत हमारे अच्छे जानकार मित्र हैं वो, हमारी उनका घर के बच्चे हैं। हम सोचे कि बताइए, ये आजकल का बच्चों में होता है क्रेज कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा किस पर फोकस करते हैं, गाड़ी पे। और दिक्कत ये होता है ना कि जो मिडिल क्लास बच्चा होता है वो फंस जाता है, वो अपने घर में बोलेगा ए पापा वो तो रेंज रोवर लाते हैं, अरे आप कम से कम एक नैनो भी खरीद लीजिए। तो आपको बड़ा ऑड फील होगा, तो आपको फिर क्या मन करेगा, हम पढ़ लेते। उस टाइम रियलाइज होगा कि तब तक आपका एज निकल चुका होगा। अब जानते हो, तो एज निकलने के बाद ये जब आइडेंटिटी थेफ्ट की कहानी आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने का क्या तरीका है, तो आप बोल दोगे प्राइवेट ब्राउजिंग। लेकिन प्राइवेट ब्राउजिंग अलग है। मैंने आपसे कहा था कि हर वेबसाइट क्या करता है, आपके डेटा को चुराता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक वेबसाइट डेटा कैसे चुराता है। तो एक वेबसाइट को डेटा चुराने का ये 5 तरीका होता है। पहला, आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करेगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बताए थे इसके बारे में। हर सिस्टम का एक अलग आईडी होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो कुकीज का इस्तेमाल करता है, कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। अब पूछोगे सर ये कुकीज क्या होता है, जो बिस्कुटवा मिलता है वो? तो नहीं, वो खाने वाला कुकीज ये नहीं है। इस कुकीज को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तीसरा क्या होता है? एचटीटीपी रेफरर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रेफरर का मतलब क्या हो गया? लिंक, इसके बारे में बताएंगे। चौथा क्या हो गया? सुपर कुकीज। और 5वां क्या हो गया? यूजर एजेंट। इन 5 चीजों का इस्तेमाल करके हमको कोई भी वेबसाइट ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा लिखेंगे। मैडम सुस्त हो गई हैं आप, सूत रही हैं, घर में ज्यादा काम था आज, झाड़ू पोछा सब करना पड़ा, तब सो रही हैं आप, तब इतना तनाव है आपको। लिख लीजिए इसको जल्दी से तब। कोई ऐसा है जो व्रत रखा है या रोजा रखा हो? कोई नहीं है? का पहाड़न का दूसरे के दिन पे लगते रहती हो? वो लग जाएगी एक बार, बस तुम लदा जाओगे जिंदगी भर के लिए। हंसने वाली कौन सी बात है, सही बात कह रहे हैं। हो गया सबका?
भैया क्या कर रहे हो, कुर्ती उर्ती खींच रहे हो गया। अब देखो होता क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि आईपी एड्रेस क्या है, अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी माध्यम वाले भी सीख लीजिए इसको, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर आदमी का एक नाम होता है, उसी तरीके से हर सिस्टम का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। तो जो किसी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस। समझ गए मेरी बात। तो वही नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, आपसे पूछता है कि आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, तो लिख लो यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ सिस्टम। यूनिक एड्रेस ऑफ अ सिस्टम जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो आईपी एड्रेस कहलाता है। कल सरहुल मनाए सब लोग, कहाँ कहाँ गए थे, फिराय लाल में क्या हुआ, डांस देखे, साइकिल से आया मेरा दोस्त साइकिल से, वही वाला गाना। हो गया, अरे यस नो बोलो। मैडम आप लोग का हो गया, लास्ट बेंच यादव जी लिखा गई, ठीक बा। अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो आईपी एड्रेस क्या हो गया, तो भैया यूनिक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब देखो एक दिक्कत आती है, या दिक्कत क्या आती है छोड़ो, खाने पीने के शौकीन हो तुम लोग, लड़के बताओ कितना फुचका खा लोगे एक बार में, 100 रुपए का, अच्छा ठीक है। कितने लोग को पिज्जा पसंद है यहाँ पे, हाथ उठाओ। आइसक्रीम, लिट्टी चोखा, लड़कों को क्या पसंद है कुछ बोलो, इंडियन, चाइनीज नहीं, चाउमीन चिल्ली, नॉनवेज खाते हो, अच्छा दही चूड़ा कितने लोग खाते हैं, दही चूड़ा, अच्छा ठीक है। नहीं दही, दही चूड़ा, दही चूड़ा जो होता है वो कहा जाता है कि एक ऐसा दवाई है जो गर्मी में खाओगे तो कभी लू नहीं लगेगा या गर्मी फील नहीं होगी, खाना चाहिए वैसे क्या। हाँ सत्तू भी है। अब देखो अपने में बतिया लो तुम लोग, जैसे देखो हम लोग खाने पीने के जैसे शौकीन होते हैं, हर इंसान शौकीन होता है, उसको अपना अपना होता है। अब किसी को मटन दे दो तो मटन ही चापते रहेगा दिन भर, किसी को चिकन दे दो चिकन खाता रहेगा, अब किसी को दही चूड़ा दे दो तो दही चूड़ा खाता रहेगा, तो अलग अलग स्वाद है। उसी तरीके से ये जो कुकीज होता है, कुकीज की अगर बात करें तो कंप्यूटर में कुकीज का भी यही काम होता है, उसको जो दे दो वो खाता पीता रहेगा। अब बना कैसे होता है समझो, तो जानते हो क्या होता है, जब आप मान लो किसी नई लड़की से मिलोगे, एक लड़का जब किसी नई लड़की से मिलता है, अप्रोच करता है तो बोलता है हाय, सॉरी बोलेगा हाय आई एम गंगू, लड़का बोलेगा, तो लड़की बोलेगी हाय आई एम गंजी, ठीक है। कॉन्वर्सेशन ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, ऐसे नहीं होता है। तो तुम लोग ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके बोलते हो का भैया कैसे हो, मार लड़का चार झापड़ समेटा देगा, साला इतना बहन रखे हैं घर, तुम भी को बहने बना ले रही हो। ऐसा होता है। कैसे करते हो इंटरैक्ट, जाके पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, बातों को करते हैं। अब क्या होता है उसके बाद लड़का हो या लड़की सारे कहानी को वो अपने अंदर स्टोर करने लगता है, फिर घर जाके बोलेगा जानते हो अपने दोस्त हम न्यूक्लियस मॉल गए थे, वहां हमको गंजी मिली थी, बहुत सुंदर थी, ऐसे लहरा रही थी जैसे मानो कि फुलौना हो गई हो, ऐसा वो डिस्कस करेगा। हाँ नाम गंजी है भाई, बालों से गंजी नहीं है वो, ठीक है। हाँ भावनाओं को नहीं शब्दों को समझो, तो गंजी जैसे नाम है उसका। तो आप लोग क्या करते हैं उसके बारे में चीजों को रिवील करते हैं, शेयर करते हैं। वही अगर कोई आपका अदर किस्म का दोस्त होगा बोलेगा अरे गंजी से मिला रे, तो कहा जो घरे लेके कहा नहीं आया, झाड़ू पोछा करती, होता है लड़के बोलते हैं घरे ले आओ झाड़ू पोछा कराओ। और हमारे जैसा अगर दोस्त रहेगा तो बोलता है भाई देख काम वाली को छोड़वा देते हैं, आओ घरे खाना बनाओ। हमको याद है हमारे एक मित्र रहा करते थे, अब नहीं रहते हमारे साथ, हम लोग रांची शहर में रहते थे, तो वो बैंकर थे, वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे।
अभी स्केल 2 ऑफिसर हो गए, उनको आंध्र प्रदेश मिल गया, वो चले गए। तो अभी हम यहाँ पे रहते हैं, तो वो हमारे साथ जब रहते थे फ्लैट में, तो उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड जो थी उनकी सबॉर्डिनेट थी, उनकी जूनियर थी, क्लर्क थी, उन्हीं के ब्रांच में थी। तो क्या करते थे कि जब वो निकलते थे ब्रांच से, भैया मैनेजर ब्रांच वाला तो थका हारा निकलेगा, तो वो गाड़ी रखे थे, जब निकलते थे तो साथ में उसको भी लेकर आते थे। तो साथ में लेकर आते थे, तो यहाँ नीचे जैसे गाड़ी पहुंचेंगे ना तो हॉर्न पंप बजाने लगेंगे। तो आप लोग गौर करिएगा, अगर आपके घर की गाड़ी होगी या जान पहचान की गाड़ी होगी तो आपको हॉर्न समझ आ जाता है। तो मेरा घर जो है, मतलब मेरा जो फ्लैट है, मेरा रूम है इनफैक्ट, वो एकदम रोड फेसिंग है। तो हम ऐसा ही खड़े रहते हैं, हाफ पैंट पहने खड़े रहते हैं रात। तो हम सुन रहे हैं, तो चले क्या हो गया, बोले अरे आ गए हैं। हम बोले आ गए हैं तो दरवाजा खुला है, अंदर लाइए गाड़ी रखिए। बोले नहीं नहीं ऐसा करिए कि खाना बन गया है। हम बोले हाँ नीचे से ला रहे हैं। हाँ तो भैया एक आदमी के लिए खाना पैक करके ले आइए। तो हमको याद है वो रोज शाम को हमको एक आदमी खाना पैक करवाते थे, और जो मैडम क्लर्क थी वो रोज खिलवाते थे। तो हम कहते भी थे कि देखिए आपकी रोटी तो कम हो गई, क्योंकि आंटी इतना ही रोटी बना के गई है, और हम तो अपना पेट नहीं मारेंगे, अपना मार लीजिए पेट। तो ठीक है सर, ऐसा करते बराबर का पेट मार लेंगे। दोनों आदमी कम खाते थे। हमको वहां से याद आया, महिलाओं में इतना टैलेंट होता है कि मतलब मनवाने के लिए वो लोग तुमसे खाना ही बनवा के खा लेंगे। लेकिन अगर यही ऑपोजिट होता, अब मैनेजर साहब रोज अगर क्लर्क में पहुंच जाते नीचे, पौ पौ खाना लेकर आओ, तो क्या वो महिला खाना खिलाती रोज? एक दिन खिलाती, 2 दिन खिलाती, तीसरे दिन बोलती हट बुड़बक रोज खाना खाने चला आता। तो क्या होता, माहौल गड़बड़ हो जाता। यही कहानी कुकीज के साथ भी है। कुकीज जो है हमेशा आपको टोकता रहेगा, ठक ठक क्या कर रहे हो, अच्छा तुम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, लाओ तुम्हारा पासवर्ड हम सेव कर ले। पासवर्ड सेव हो जाएगा। अच्छा फिर से मान लो तुम अमेजन खोले, तो फिर ठक ठक करेगा, क्या कर रहे हो, अच्छा तुम ब्लू शर्ट खोज रहे हो, लाओ इसको हम सेव कर लें, तो अब ब्लू शर्ट सेव कर ले। अच्छा ठक ठक तुम क्या लिख रहे थे, आई लव यू लिख रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को, अच्छा ठीक है लाओ आई लव यू को हम सेव कर लेते हैं कीपैड में, अगली बार खुद से आई लव यू सामने आ जाएगा। होता है ना, आप लोग देखे होंगे फोन में। ये क्या होता है, तो ये सारा जो होता है वो कुकीज होता है। कुकीज यानी वो लड़का होता है जो उस लड़की के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो लड़की ऐसी है कि जहां उसको बेहतर ऑप्शन मिलेगा वो वहीं जाएगी। स्त्री और धन को कोई रोक सकता है ना रोक पाएगा, इतना ध्यान रखना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गीता का परम ज्ञान है, अपने गांठ बांध दीजिए कि स्त्री और धन के पीछे नहीं भागना है। जिस तरह नदी को नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह इन दोनों चीज पे काबू नहीं पाया जा सकता। स्त्री फोन करके बोलती है कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे, तुमको हाथ नहीं जोड़ना है, बोलना ठीक है माते आप जा सकती हैं। हाँ फैक्ट बता रहे हैं, जहां तुम हाथ गोड़ पड़े वो विकराल हो जाएगी, फिर तुम्हारे क्या हो जाएगी, विनाश का कारण हो जाएगी। पैसा खर्चा हो रहा है, होने दो, घबराना नहीं है, वापस आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। खैर तो ठीक है, क्या बोले भाई? हाँ एक बात अच्छा पूछा ये कि सर अगर आईपी एड्रेस चेंज होता है तो? नहीं देखो हम बताते हैं, हम बताते हैं, देखो मेरी बात। आईपी एड्रेस भाई 2 तरीके का होता है, एक सिस्टम का होता है जो परमानेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, नेटवर्क का होता है, यानी आप किस नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं उसका होता है। तो अगर आपको ट्रैक करना होता है तो हम लोग वहां पे कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एसेस कंट्रोल। तो आईपी नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मैक एड्रेस कहलाता है, मीडिया एसेस कंट्रोल। उस आईडी जो होता है वो आईडी मैक एड्रेस, वो परमानेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता भाई। हाँ वो डिवाइस का, जैसे आपके फोन में IMI होता है उसी तरीके से मैक एड्रेस होता है। अगर आपका डिवाइस लैपटॉप खो गया तो उस मैक एड्रेस से वो ट्रैक किया जा सकता है। और आईपी क्या बताता है कि आप किस नेटवर्क से जुड़े थे उसके बारे में वो जानकारी, समझे? तो डिवाइस की जानकारी कौन देता है, मैक, और नेटवर्क की जानकारी कौन देता है, आईपी। नहीं नोकिया के नहीं होगा, उसमें IMI नंबर होगा। लेकिन अगर तुम पूछोगे मेरे से कि सर डेस्कटॉप के अंदर होगा, तो डेस्कटॉप के अंदर होगा, या सर एप्पल के अंदर होगा, तो बिल्कुल एप्पल के अंदर भी होगा। समझे? आप एक बात ध्यान रखना, अब पता नहीं आप लोग कभी गौर किए हैं कि नहीं, मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है, लेनोवो का मान लेते हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास एक लैपटॉप है वो एप्पल का है। तो अगर मेरा लेनोवो खो जाएगा तो शायद ढूंढना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन अगर मेरा एप्पल खो जाए बहुत आसान है, क्योंकि ये क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, उस सब में होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लेकिन हम उस मैक एड्रेस को आसानी से दे सकते हैं, किसको, पुलिस वाले को, भैया खोज के दो हमके, तो खोज के तुरंत दे देगा। जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। ऑन तो करोगे ही ना भाई,
गर्लफ्रेंड को भी दोगे तो ऑन करोगे? एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। खैर ये वाली बात यहाँ तक थी। तो आप नहीं, नेटवर्क टू नेटवर्क वैरी कर सकता है लेकिन चेंज नहीं। नेक्स्ट यही प्रश्न पूछ रहा था कि ये कुकीज क्या होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कुकीज एक ऐसा स्मॉल टेक्स्ट है, यानी एक ऐसा छोटा सा कोड लिखा होता है जो कि यूज करने वाले की सारी जानकारी को रख लेता है, सारी आदतों को रख लेता है। उसमें क्या हो सकता है, तो आपका लॉगिन आईडी हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पूछा जाएगा कि कुकीज जो होता है वो कितने तरीके का होता है। तो कुकीज जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज, और दूसरा क्या होता है, थर्ड पार्टी कुकीज। तो कुकीज कितने तरीके का हो गया, दो। पहला क्या हो गया, फर्स्ट पार्टी कुकीज, और दूसरा क्या हो गया, थर्ड पार्टी। अब पूछा जाएगा कि फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होता है। तो ऐसा कुकीज जो आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल रखता है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पार्टी। जैसे आप लोग गौर करते होंगे, अगर एक फोन में आप लोग इंस्टा लॉगिन कर दिए, फेसबुक लॉगिन कर दिए, तो क्या रहता है, लॉगिन ही रहता है। देखे होंगे ना, लॉगिन आईडी कर दिए, जीमेल आईडी, तो वो भी क्या रहता है, लॉगिन ही रहता है, रिमेंबर रखता है। तो पूछा जाएगा कि वो किसकी वजह से होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कुकीज। अब पूछा है कुकीज में किस कुकीज की वजह से होता है, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट पार्टी कुकीज। अब जब आप लोग सर्च करते हैं, आपकी हिस्ट्री होती है, तो आपकी हिस्ट्री को, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को जो स्टोर करके रखता है, वो क्या कहलाता है, थर्ड पार्टी कुकीज। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में अंतर बताओ। तो फर्स्ट पार्टी क्या करता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल रखेगा, जबकि थर्ड पार्टी क्या करता है, हिस्ट्रीज को रखता है। गौर की हो मेरी बात, कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये सर नो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया हिस्ट्री स्टोर करने वाला कौन सा कुकी होता है, तो क्या बोलोगे, ऑटोफिल कौन सा रखता है, क्लियर है, छाप लीजिए। हाँ, नहीं समझ पाए, नहीं इसका हिंदी नहीं लिख पाएंगे, ये इंग्लिश में लिखे, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में लिखेंगे। ए बाबा फोटो मत खींची, लिख ली। एग्जाम की तैयारी चल रही है सबकी, अब तैयारी खत्म करने की बारी आ गई है। रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, अब समय नहीं बचा है। आ ही गया, मे सेकेंड वीक में है, नहीं होगा, क्यों, किस चीज का, पंचायत चुनाव से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया सबका,
भाई नहीं समझ पाए, सेकंड नहीं होता, सेकंड नहीं होता भाई। देखो होता क्या है ना, फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है कि डायरेक्टली वेबसाइट बनाने वाला यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम एक वेबसाइट बनाए अपना, ठीक है, तो अगर हम अपना ही कुकीज बना लें तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पार्टी हो गए। लेकिन हम मान लीजिए हम अपना कुकी नहीं यूज कर रहे हैं, आपका कुकी यूज कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, थर्ड पार्टी हो गए। सेकंड पार्टी कौन होता है, तो जो वेबसाइट यूज कर रहा होगा। तो यूजर हमेशा क्या होता है, सेकंड पार्टी, यानी क्लाइंट हमेशा क्या होता है, सेकंड पार्टी। तो जो आप यूज कर रहे हैं, आप कभी कुकीज नहीं बना सकते। कुकीज या तो वेबसाइट का मालिक बना सकता है, या तो कोई तीसरा आदमी बनाकर आपको बेच सकता है। समझे? हो गया सबका? अरे यस नो बोलो। जिंदा हैं आप लोग ना? इंतकाल तो नहीं हो गया किसी का? खैर आगे उम्मीद है कि हो जाएगा, होगा, सामने एक साथ होगा। खैर ठीक है, चलो अब आगे चलें। अब देखो एक प्रश्न यहां और बनता है, एक नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बनता है कि HTTP रेफरर क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा था ना कि HTTP रेफरर होता है। आपसे पूछा जाएगा कि HTTP रेफरर क्या होता है। मान लो यहाँ तक तो हो गया, पूछा जाएगा कि HTTP रेफरर, ठीक है, HTTP रेफरर क्या होता है। एक बात समझिएगा आप लोग, एक बात, छोटी सी बात समझिए मेरी। मान लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन कराने आए, आपसे कोई पूछेगा कि भैया एडमिशन करा लें। हम नीचे टहल रहे थे नीचे, हम तो नहीं नहीं भैया यहाँ मत कराओ, चलो पिछवा हमारा कोचिंग है वहां करा लो। हम आपको क्या किए, रेफर कर दिए, रेफर कर दिए, यानी दूसरे जगह क्या कर दिए, डाइवर्ट कर दिए। वही सेम कंडीशन वेबसाइट पे भी होता है। वेबसाइट पर आप लोग देखोगे कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो कई बार हमको वेबसाइट में नीचे एक लिंक दिखता है। देखे हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे, एक नहीं कई लिंक दिखते हैं। उन लिंक्स पर हम क्लिक करके किसी दूसरे वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया HTTP रेफरर का मतलब क्या होता है। तो रेफरर का मतलब क्या हो गया, डाइवर्ट करना। और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, लिंक। तो भैया ऐसा लिंक जो हमको कहीं और डाइवर्ट कर दे वो क्या कहलाता है, HTTP रेफरर। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस और नो? तो ये, हाँ एग्जैक्टली वही चीज है, उसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह रहे हैं, HTTP रेफरर। लिख लो इस चीज को। हो गया सबका?
हो गया सबका? हो गया? अच्छा सुनो, अच्छा अभी आप लोग मूवी देखते हो कि नहीं? सुपर हीरो जानते हो? सुपर हीरो क्या होता है क्रिश? स्पाइडरमैन। जिसके पास सुपर पावर होता है। ये सुपर पावर कैसा होता है? कुछ भी कर सकता है, लड़की को लड़का बना सकता है। कपड़ा पहना देगा बस। और कुछ? जो उड़ सकता है। दोज हु फाइट इविल। अच्छा, जो एरोप्लेन बन सकता है, पहाड़न बोल रही है। पिंटू तुम कुछ बोलो। जिसमें क्रेज हो। और कुछ भाई? अच्छा मैडम आप बताइए। सुपर नेचुरल पावर। देखो, अब आपकी भाषा में पता नहीं सुपर पावर क्या होता है या सुपरमैन क्या होता है, लेकिन हम यही समझ पाए कि सर जो एबनॉर्मल सी चीजों को करे वो सुपरमैन है, यानी जो नॉर्मल से हट कर करे वो क्या है? सुपरमैन। अब मान लो जैसे खड़ा कर लिया बाल तो सुपरमैन है, पैंट के ऊपर चड्डी पहन लिया तो सुपरमैन है। सही होता है ना भैया? जो चीज हम लोग नीचे पहनते हैं ऊपर पहन लिया, तो आपकी भाषा में क्या हो गया? सुपरमैन हो गया। ठीक है, पागल होता है नहीं, उसका आईक्यू कमजोर होगा पहाड़न। ठीक है, तो अब देखो इसी तरीके से हमारे पास एक प्रश्न आता है कि सुपर कुकीज क्या होता है। याद रखो, जिंदगी में जब आप किसी को परेशान करोगे ना, वो कभी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। हमेशा सुबह उठ के मन करेगा, हे भगवान वो मर जाता ना अच्छा हो, हे राम जी मर जाई तब 10 किलो लड्डू चढ़ाई थी। ऐसा होता है। उसी तरीके से हमारे साथ सुपर कुकीज भी करता है। जब आपको और हमको पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में कुकीज डाउनलोड हो गया है, तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। भाई अगर मान लो एग्जांपल समझो कि पापा का लैपटॉप है, उसमें रात में चुरा के पॉन देख लिए हो, तो क्या कल सुबह चाहोगे कि पापा को पता चले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पॉन देखी है उसमें? नहीं, बड़ी मार खाओगे, और इतना मार खाओगे कि 10 दिन तक बैठ नहीं पाओगे, ऐसा हालत हो सकता है। तो क्या करोगे? हिस्ट्री को डिलीट कर दोगे। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर कुकीज का। वहीं पर आता है एक कॉन्सेप्ट किसका? सुपर कुकीज का। अब ये सुपर कुकीज ऐसे होते हैं ना कि जब हम एक वेबसाइट को ढूंढते हैं, मान लो एक वेबसाइट को गूगल पे ढूंढते हैं, तो वो उसका हिस्ट्री, उस वेबसाइट का डिटेल ना सिर्फ गूगल में सेव हो जाता है, बल्कि और भी सी ड्राइव में कई जगहों पर सेव हो जा सकता है। और भी कई जगहों पे क्या होता है? कंप्यूटर में सेव हो जाता है। जब आप उसको एक जगह से डिलीट करेंगे तो भैया यहां से डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? दोबारा से वापस आ जाएगा। यानी आप चाह कर भी उस चीज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये सुपर कुकीज क्या होता है, तो आप वहां कहोगे कि सर ऐसे कुकीज जिनको हम डिलीट कर दें लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कुकीज। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कुकी क्या होता है, तो आपको सर कुकीज वो छोटा सा टेक्स्ट होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कुकीज कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्टी कुकीज और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होता है? तो ऐसा कुकीज जो सिर्फ आईडी पासवर्ड ऑटो फिल्स रखता है, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पार्टी। थर्ड पार्टी कुकीज क्या होता है? जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री स्टोर करता है, वो क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी। और सुपर कुकीज क्या होता है? जो डिलीट करने के बाद भी वापस आ जाए, वो क्या कहलाता है? थर्ड पार्टी, सुपर पार्टी कुकीज या सुपर कुकीज। समझ पाए मेरी बात? अरे यस नो तो बोलो। ज्योग्राफी को आईटी का प्रणाम रहेगा सर। कैसे हैं सर? लिखिए। आप पहले आगे सर।
हेलमेट लेकर आए थे हम? नहीं। एक भी छोड़ने में। हो गया सबका? ये HTML5 जो है वो एग्जाम्पल है एक सुपर कुकीज का। ये एक एग्जाम्पल दिया गया। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और घर पे थोड़ा कॉपी वॉपी खोल के रिवीजन भी कर लिया करिए आप लोग। हमको नहीं लगता कि आप लोग रिवीजन करते होंगे, बड़े लोग हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता होगा आप लोग, इतने व्यस्त रहते हैं आप लोग। हाँ, बहुत व्यस्त रहते हैं ना। अरे तो भुला गए मैडम, लेकिन मॉडर्न पढ़ाए थे ना, तो वहीं से मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आता है। घर जाके थोड़ा बहुत कॉपी खोलिएगा ना। हो गया? अरे लिख लिए सब लोग? अब जानते हो, देखो हमेशा याद रखना, एक बात समझना मेरी, हमेशा रिश्ते में एक फोड़ने वाला आता है जो क्या करता है, रिश्तों को तोड़ देता है, फोड़ देता है। जैसे मान लीजिए आपका रिश्ता है किसी महिला मित्र के साथ है, या महिला मित्र का आपके साथ है, या पति पत्नी का ही है, तो बीच में एक चुगली करने वाला इंसान आएगा जो कान भरेगा इसका या उसका, और जो कमजोर कानों वाला होता है वो उस चुगली पे विश्वास करके रिश्तों को तोड़ देता है। वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, टू बी वेरी फ्रैंक, और चुगली करने वाला भी कभी आगे नहीं बढ़ता। अब यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट चुगली का यहाँ भी आता है। अब एक बात समझो कि मान लो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को ओपन किया गया, इस वेबसाइट को ओपन किया गया इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में का नाम मान लो ABC। तो इस वेबसाइट को ओपन किया गया कौन से कंप्यूटर में? ABC कंप्यूटर में। तो भैया अब इस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि हमको इस ABC वेबसाइट का कौन कौन जानकारी स्टोर करना है? वेरी गुड। कैसे पता चलेगा? एजेंट के द्वारा। फिर से समझना मेरी बात, अगर मान लो ये वेबसाइट है, सॉरी ये वेबसाइट है और ये हमारा कंप्यूटर है, तो कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट को कौन कौन सा चीज ABCD कंप्यूटर का चुराना है या रखना है? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है यूजर एजेंट का, यानी चुगलखोर का। ये यूजर एजेंट क्या करता है? तो ये यूजर एजेंट जो होता है वो चेक करता है इस कंप्यूटर में कि क्या क्या चीजें हैं जिसको चुराया जा सकता है, और चुरा कर वेबसाइट को बताता है। तो क्या क्या चुरा सकता है समझो, लॉगिन ID पासवर्ड ले सकता है, पहला। दूसरा, अब ये कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसमें कितना GB RAM लगा है, कितना हार्ड डिस्क लगा है, वो बता सकता है। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, पता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? माध्यम होता है। तो कितने तरीके, सॉरी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है वो भी ये बता सकता है, ठीक है। तो भैया वेबसाइट को क्या क्या चुराना है एक सिस्टम से, ये बताने का काम कौन करता है? यूजर एजेंट। अब यही हमको लिखना है, तो नेक्स्ट प्रश्न लिख लिए, व्हाट इज यूजर एजेंट? अंग्रेजी हिंदी दोनों सरा बराबर।
आज की क्लास यहीं तक रहने देंगे। धन्यवाद।